हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं किसान विकास पत्र योजना के बारे में। किसान विकास पत्र योजना होता क्या है, काम कैसे करता है और किस तरीके से ये हमारे लिए बेनिफिट है। ये एक गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो हमारे लिए बहुत काम की स्कीम है। तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे किसान विकास पत्र योजना होती क्या है और ये किस तरीके से हमारे लिए ड्यूरेबल है। लगभग इसके अंदर पैसा डबल करने की गारंटी ली जाती है। वो किसी फिल्मी वादे की तरह नहीं है कि 10 दिन में पैसा डबल। इसके अंदर अच्छा खासा टाइम लगता है, लगभग 10 साल लगते हैं इसके अंदर किसी भी पैसे को डबल करने के लिए। तो इस चीज़ को हम साथ लेके चलेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं किसान विकास पत्र योजना होता है यानी केवीपी। ये एक भारतीय गवर्नमेंट की एक योजना होती है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात करें तो एक लंबी अवधि की योजना होती है, क्योंकि इसके अंदर अगर आपको पैसा डबल करना है तो लगभग 9 से 10 साल का टाइम इसके अंदर लगता है पैसा डबल करने के लिए। थर्ड बात, इसके अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो 100% सिक्योर होता है, यानी इसके रिस्क फैक्टर बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये किसान विकास पत्र योजना होती है। आगे इसी के बारे में चर्चा करेंगे, किस तरीके से एक काम करता है, कहाँ से ये स्टार्ट किया जा सकता है और किस तरीके से इसके अंदर रिस्क फैक्टर या एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी इसके फैक्टर उसके बारे में हम चर्चा करेंगे किसान विकास पत्र योजना के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ, कंटिन्यू इसी के बारे में हम आज अब चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसके जो की फैक्टर है यानी कि फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। किसान विकास पत्र योजना की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है, यानी किन किन विशेषताओं से हम इसके साथ इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात, इसका जो ब्याज होता है यानी इंटरेस्ट रेट होता है वो होता है 7.5%, यानी जिस प्रकार से एनएससी का जो रेट होता है वो होता है 7.7%। एफडी का रेट लगभग 6.5 से 7%, 7.1% तक जाता है। उसी तरीके से इस फिक्स जो डिपॉजिट योजना है उसका रेट होता है 7.5%। ये एक फिक्स योजना होती है और इसके अंदर जो रेट होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा एक गारंटी के तौर पे दिया जाता है। सेकंड बात करें इसके इन्वेस्टमेंट राशि के बारे में। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट आपको करना है तो मिनिमम लगभग 1000 रुपए से इसमें हम स्टार्ट कर सकते हैं, यानी 1000 रुपए से हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है, यानी मैक्सिमम हम इसमें कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। भारत सरकार में इसमें मैक्सिमम में कोई सीमा नहीं रखी है, हाँ मिनिमम में जरूर इसकी सीमा रखी है 1000 रुपीज। थर्ड नंबर पे बात करते हैं टाइम। इसमें अगर आपको लगभग अगर डबल पैसा चाहिए, यानी आपको 10,000 लगाना है तो 20,000, 50,000 लगाना तो 1 लाख, 1 लाख लगाना तो 2 लाख या 10 लाख लगाना तो 20 लाख। अगर इस तरीके का आप मोटो लेके चलते हो कि मेरी राशि डबल हो जाएगी तो उसके लिए लगभग आपको 9 साल 7 महीने का टाइम इसे देना पड़ेगा। लगभग ये 10 साल का जो टाइम है ये आपको देना पड़ेगा इस स्कीम के लिए, तभी जाकर आपका पैसा डबल होगा। और अगर इसकी फोर्थ नंबर पे बात करें लॉकिंग पीरियड की, तो लगभग 2.5 साल का इसका लॉकिंग पीरियड होता है, यानी आप एक बार इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो 2.5 साल तक पैसा आप नहीं निकाल सकते, उसके बाद आप इसमें पैसा निकाल सकते हो। तो ये इसके फीचर्स, ये फीचर इस चीज को शो करते हैं कि ये कितनी ड्यूरेबल है और किस तरीके से भरोसेमंद एक स्कीम है। किसान पत्र विकास योजना जो है लगभग इसके अंदर रिस्क फैक्टर वो 0 है। गवर्नमेंट ने इस चीज को बार बार मेंशन किया है, गवर्नमेंट ने इस चीज को बताया है कि आप इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, यानी केवीपी जो फिक्स स्कीम योजना है उसमें अगर आपका इन्वेस्टमेंट होता है तो रिस्क फैक्टर इसके अंदर 0 है, जो आपको मेंशन किया जाएगा 7.5%। जुलाई 2025 का जो डेट चल रहा है उसमें आज का रेट यही है। इसके यही अगर आपको मेंशन करके दिया जाता है तो इसी के अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टमेंट यानी आपका ब्याज मिलेगा। आगे हम इसमें बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि केवीपी काम कैसे करता है, किसान विकास पत्र योजना ये स्कीम है किस तरीके से काम करता है। देखिए, आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले हम इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट 2 तरीके से कर सकते हैं। ज्यादातर इसमें स्टार्ट करने का जो होता है वो होता है पोस्ट ऑफिस के जरिए, यानी इस स्कीम को मोस्टली पोस्ट ऑफिस के लिए डिजाइन किया गया है। पोस्ट ऑफिस में जाकर आप इसे ओपन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये बैंक के द्वारा भी की जा सकती है, आप इसे बैंक से भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी एक पोस्ट ऑफिस स्कीम योजना कहलाती है। इसके अंदर आप जब पोस्ट ऑफिस में इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक राजपत्र दिया जाता है। जिस तरीके से आप एफडी करवाते हो तो एफडी करवाते वक्त भी आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। जिन लोगों ने एफडी करवाई है उनको पता होगा, मैंने करवाई है, मुझे पता है। जैसे ही हम एक सर्टिफिकेट लेते हैं तो उससे हमारा एक एफडी
क्लोजर बुक हो जाता है। जितने की भी हम एफडी करवाते हैं उसका एक सर्टिफिकेट हमें दे दिया जाता है किसी भी बैंक में, और अगर हम एनएससी करवाते हैं उसके अंदर भी एक सर्टिफिकेट हमें मिलता है। तो इन्हीं की तरह केवीपी में भी हमें एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। जितना भी इन्वेस्टमेंट हम इसमें करते हैं उसका सर्टिफिकेट हमें बना के दे दिया जाता है। सेकंड बात करें, इसके अंदर अगर पैसा दुगने की जो हम संभावना रखते हैं तो लगभग 115 महीने का जो टाइम है उसे हमें लेकर चलना होगा। और थर्ड नंबर की अगर हम बात करें, इसका लॉकिंग पीरियड हमें ध्यान में रखना होगा 2.5 साल है, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो बिगड़ना भी नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यही होती है। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो जो 2.5 साल का लॉकिंग पीरियड है उसको भी ध्यान में रखें, और अगर हम ध्यान में रखते हैं दुगने वाले फैक्टर को तो लगभग 10 साल को भी हम ध्यान में रखना चाहिए। इसमें इन्वेस्टमेंट के जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए सिंपल है, जो अगर आप टाइम देते हो तो 10,000 का 20,000 हो जाए, 50,000 का लाख रुपए हो जाए, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इसके कुछ फायदों के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि इसके अंदर रिस्क है वो 0% है। सेकंड बात करें तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो टाइम टेकन है, ये जो लॉकिंग पीरियड है वो बहुत कम है, 2.5 साल का लॉकिंग पीरियड है। थर्ड बात करें तो ये पैसा डबल करने वाली एक स्कीम है, और वो भी गारंटीड स्कीम है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फीचर है। अगर फोर्थ नंबर पे बात करें तो इस स्कीम पे हम लोन भी उठा सकते हैं, यानी कि जो राजपत्र हमें दिया जाता है उसके अवज में हम किसी भी बैंक में जाके लोन भी उठा सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे बात करें, अगर हमारा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर 50,000 रुपए से ज्यादा है तो हमें पैन कार्ड की जरूरत होगी। पैन कार्ड हमारे लिए मैंडेटरी हो जाता है अगर 50,000 से ज्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर होता है। 6 नंबर पे इसके बेनिफिट की बात करें तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी सीमा नहीं रखी गई है, यानी आपकी मर्जी है, आप जितना अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ही आपको दुगना होके रिटर्न मिलेगा। तो ये इसके एक अच्छे बेनिफिट की तरफ हमें देखे जा सकते हैं। इन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं एक अच्छे बेनिफिट की तरफ। तो कहीं ना कहीं ये चीज हमारे लिए बहुत फायदे की है कि ये बेनिफिट्स हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। और यकीन मानिए ये स्कीम बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हमें देती है। जब इन तमाम चीजों के बारे में डिस्कस हो ही गया है तो लगभग हम इसके डिसएडवांटेज मान लें या फिर लिमिटेशन की भी चर्चा करते चले। लिमिटेशन में सबसे बड़ा जो लिमिटेशन है वो यही है कि एनआरआई के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ये एक लिमिटेशन है इसके अंदर। जिस प्रकार का एनएससी हो गया या फिर अदर जो स्कीम्स गवर्नमेंट की स्कीम होती है उन्हीं की तरह इसके अंदर एनआरआई इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ये एक लिमिटेशन होती है। सेकंड नंबर की बात करें तो टाइम पीरियड यानी लॉकिंग पीरियड इसका 2.5 साल का होता है, पर ये कोई वैसे लिमिटेशन में आता नहीं है, लेकिन फिर भी काफी लोगों को ये लिमिटेशन लगता होगा। इसका टाइम लगभग 2.5 साल के लिए लॉकिंग पीरियड होता है, यानी 2.5 साल में आप इसमें पैसा नहीं निकलवा सकते। थर्ड नंबर का जो इसका लिमिटेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके अंदर किसी भी तरीके की टैक्स में छूट नहीं मिलती है। इस चीज को मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि जो केवीपी किसान विकास पत्र योजना है इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी टैक्स में छूट रिबेट हमें नहीं मिलता है। जिस प्रकार में एनएससी में हो गया या एफडी हम 5 साल की करवाते हैं उसके अंदर हमें छूट मिलती है, ईएलएसएस में भी छूट मिलती है, 1.5 लाख रुपए की इसके उनके अंदर छूट मिलती है, लेकिन इसके अंदर कोई भी छूट नहीं मिलती है। यानी कि अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम ये उम्मीद ना करें कि हमें अपने टैक्स में या एटीसी के तहत इसके अंदर किसी भी तरह का फायदा होगा, तो ये चीज ध्यान में रखें। और फोर्थ नंबर पे बात करें तो ये एक टैक्सेबल एक स्कीम है, यानी कि इसके ब्याज पर हमें टैक्स देना होगा। जितना भी ब्याज हमारा ईयरली काउंट होगा उस पे हमें टैक्स देना होगा। भारतीय सरकार ने इसे टैक्सेबल स्कीम के अंदर काउंट किया है, और क्योंकि ये एक ओपन स्कीम है हम इसमें कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो टैक्स वाला फैक्टर उन्होंने जोड़ा है। अगर हम इसमें कोई भी इंटरेस्ट एक सीमा से ज्यादा अगर अर्न करते हैं तो हमें उसके ऊपर टैक्स देना होगा। और बात करते हैं टीडीएस की, अगर इसमें टीडीएस वैसे कटता नहीं है लेकिन हमें आईटीआर के अंदर इसका इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा, यानी जितना भी इंटरेस्ट हम इससे अर्न कर रहे हैं वो हमारी आईटीआर में हमें शो करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारा टीडीएस नहीं कटेगा, वरना हमें टीडीएस भी कट सकता है। अगेन एक लिमिटेशन की बात करें तो ये एक म्यूचुअल फंड हो गया या शेयर मार्केट हो गया, उससे ज्यादा ब्याज इसके अंदर नहीं मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बात करें तो म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट के अंदर लगभग इसका दुगना हमें ब्याज देखने को मिलता है।
लेकिन वहां पे कुछ अपनी बाउंडेशन भी होती है। देखिए हर चीज को हम मिलाकर नहीं चल सकते हैं, क्योंकि उसकी क्राइटेरिया, उसकी बाउंडेशन अलग है, उसकी बाउंड्री अलग है। म्यूचुअल फंड की बाउंड्री बिल्कुल अलग है, क्योंकि वहां पे एक रिस्क फैक्टर जुड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे रिस्क फैक्टर नहीं है, इसलिए यहाँ पे ब्याज कम है। लेकिन वहां रिस्क फैक्टर है, इसलिए वहां पे ब्याज भी ज्यादा है और पैसा भी ज्यादा बनता है। तो इसको हम एक रिस्क फैक्टर में गिन सकते हैं। लेकिन अगर अदर एक लिमिटेशन की बात करें तो जो इसका ब्याज हमें जो मिलता है वो महंगाई को बीट नहीं कर सकता, क्योंकि एक पैरेलल चलते हैं। जितना हमें इंटरेस्ट मिलता है 7.5% इंटरेस्ट हमें मिलता है, और लगभग पर ईयर हमारा जो महंगाई की जो रेट है, जो इन्फ्लेशन है, वो लगभग 7.5% ही बराबर चलता है। तो जितनी महंगाई चलती है उतना ही हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो इससे कुछ खासा फायदा हमें देखने को नहीं मिलता है। हाँ, लॉन्ग टर्म में थोड़ा बहुत हमें लगेगा कि कुछ प्रॉफिट हुआ है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं इस चीज से पीछे दिखाई देते हैं कि इसकी जो इंटरेस्ट है वो महंगाई को बीट नहीं करता। और ये सच्चाई है, ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना होगा। अब बात आती है कि जो केवीपी यानी किसान विकास पत्र योजना कौन ले सकता है। तो सबसे बड़ी बात, वो भारतीय नागरिक हो किसान विकास पत्र योजना के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सेकंड बात, कोई भी ज्वाइंट इसके अंदर अकाउंट खोल सकता है, कोई भी ज्वाइंट म्यूचुअल यानी फ्रेंड्स हो, हस्बैंड वाइफ हो, या कोई भी म्यूचुअल तरीके से ज्वाइंट अकाउंट इसके अंदर खोल सकता है। थर्ड, इसके अंदर कोई भी माइनर यानी नाबालिग भी इसके अंदर अकाउंट खोल सकता है, बस उसके गार्जियंस का उसके अंदर नाम आएगा और गार्जियंस उस चीज को सपोर्ट करेंगे। यानी नाम होगा नाबालिग का, लेकिन उसको हैंडओवर कौन करेगा, उसके गार्जियंस करेंगे। और फोर्थ नंबर बात करें, जो मैंने पहले बताया था, एनआरआई इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अब आता है कि किसान विकास पत्र योजना कहां से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल क्लियर, किसान विकास पत्र योजना एक पोस्ट ऑफिस स्कीम है। हम इसे किसी भी पोस्ट ऑफिस से यानी इंडिया के किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर इस विकास पत्र योजना को स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि बैंक से भी कर सकते हैं, लेकिन ये योजना पोस्ट ऑफिस की तरफ ज्यादा होती है। इसके अंदर हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उसके अंदर आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या हमारा मूल निवास पत्र हो गया, हमारा राशन कार्ड हो गया, आईडी प्रूफ हो गया, या पासपोर्ट साइज, ये तमाम चीजें होती है। और पैन कार्ड बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट अगर 50,000 से ऊपर है तो पैन कार्ड भी जरूरी होता है। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ हम किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके अपना केवीपी यानी किसान विकास पत्र योजना को स्टार्ट कर सकते हैं। तमाम जानकारियां मैंने आपको केवीपी किसान विकास पत्र योजना के बारे में बता दी हैं। फिर भी आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन है, तो प्लीज कमेंट्स में जरूर पूछें, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। बाकी सभी कुछ मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।